सो अजिंक्य, थोड़ा-सा डीप डाउन जाते हैं। तो ये आपने बता दिया कि कुछ स्टार्टिंग बेसिक पॉइंट बता दिए। अब समझो कि पर्टिकुलर कंट्री कनाडा की ही बात कर लेते हैं। अब वहाँ पे समझ लो कि कोई डिग्री कर रहा है या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है। तो अजिंक्य, आपको कुछ आइडिया है कि समझ लो कि कोई बच्चा, समझो कि मैक्सिमम हम 80% मान के चलते हैं, कोई बच्चा डिग्री करने या तो पोस्ट ग्रेजुएशन करने जा रहा है। बिकॉज़ जैसा मुझे लगता है कि मास्टर्स की फीस शायद ज़्यादा है, मुझे आइडिया नहीं है। आपका क्या कहना है, मास्टर्स की फीस ज़्यादा है वहाँ पे? देखो, आपका उसमें ऐसा है कि डिप्लोमा के बाद बैचलर्स आता है, बैचलर्स के बाद मास्टर्स आता है और हमें भी पता है कि पिरामिड में हम लोग जितना ऊपर जाते हैं, उतने जॉब के चांसेस कम हो जाते हैं। सो आई एम नॉट सेइंग कि आप मास्टर्स मत लो, बट हुँ, आई एम सेइंग दैट कि आप अगर यहाँ पे डिप्लोमा कोर्स लो या तो फिर बैचलर कोर्स लो, राइट? तो हुँ, उसमें पैसे भी कम लगते हैं और जॉब के चांसेस भी ज़्यादा है। लेकिन अगर आप सो कॉल्ड पढ़ाकू लोगों में से हो और हुँ, आपको मतलब पढ़ाई से बहुत ही ज़्यादा प्यार है, लाइक हुँ, हमने बैचलर्स कर लिया और उसके बाद मास्टर्स ही करना है, तो इट्स हुँ, टोटली योर चॉइस, इट्स टोटली सब्जेक्टिव। हुँ, मास्टर्स के पैसे थोड़े ज़्यादा भी होते हैं और उसके बाद चांसेस थोड़े कम भी होते हैं जॉब के। लेकिन यू नो व्हाट, अगर खुद पे ही विश्वास हो तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। सो आप अगर मास्टर्स का लेके आ रहे हो, तो अगर आपने खुद खुद के अंदर आपको खुद के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि मैं ये कर सकता हूँ, तो मास्टर्स लो। अदरवाइज़ आई सजेस्ट कि बैचलर्स या डिप्लोमा कोर्स लो और फिर उस फील्ड में जॉब करो, बिकॉज़ मोस्ट ऑफली स्टूडेंट्स यहाँ पे वही करते हैं, राइट? ओके, हम लोग ओके, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मत लो। थिंग इज़ कि इंडिया में मास्टर्स करो और कनाडा में मास्टर्स करो, उसमें डिफरेंस है। हुँ, क्योंकि कनाडा की जो पॉपुलेशन है वो इंडिया से बहुत ही कम है। हुँ, मुझे आज भी याद है हमारे मैम हमको बोला करते थे कि कनाडा इज़ सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, लेकिन उसकी पॉपुलेशन न्यू दिल्ली से भी कम है। ओके, ओके। सो अजिंक्य, आप अभी वहाँ पे क्या कर रहे हो? मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन समथिंग? राइट, मैंने अपनी मैकेनिकल के डिग्री खत्म करने के बाद मैंने सोचा था कि कुछ नया करते हैं। लाइक मैकेनिकल में 2 चीज़ें तो कर ली है, डिग्री और डिप्लोमा। हुँ, सो मुझे ऐसा लगा कि मोनोपोली वाली फील्ड में ही जाना है, बिकॉज़ एवरीबॉडी नोज़ दैट मैकेनिकल इंजीनियरिंग मतलब मोनोपोली है, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियर्स के अलावा और कुछ नहीं चलता। तो मैंने हुँ, सोचा कि क्यों ना थोड़ा इसमें तड़का लगाया जाए और पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में जाया जाए, बिकॉज़ ओके, 10th स्टैंडर्ड में जो हम लोग फ्रैक टावर पढ़े थे, तो हुँ, तब से मुझे इंटरेस्ट था ये पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, मतलब पेट्रोल कैसे निकलता है ज़मीन के अंदर से भाई साहब? कैसे हुँ, वो लोग वो काले उसमें से मतलब जो भी काला लिक्विड है, उसमें से ये क्रूड लोग ऑयल। पेट्रोल और ये सब बनाते हैं, क्रूड ऑयल। द हुँ, वर्ड आई वाज़ लुकिंग फॉर। सो वो हुँ, क्रूड ऑयल के अंदर से कैसे सब कुछ बनता है और वो भी एक मोनोपोली फील्ड ही है, बिकॉज़ प्लास्टिक राइट, भी क्रूड ऑयल से बनता है, पेट्रोल भी क्रूड ऑयल से आता है। सो मैंने सोचा ये 2 मोनोपोली वाली फील्ड को अगर कंबाइन किया जाए, तो मेरे हुँ, पास डेडली कॉम्बिनेशन होगा। सो दैट हुँ, इज़ व्हाई आई प्रेफर्ड डिप्लोमा इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, बिकॉज़ मुझे वापस बेसिक से चालू करना था। बिकॉज़ हम लोग अगर मैकेनिकल में मास्टर्स करूँ सॉरी बैचलर्स करूँ, उसके हुँ, बाद पेट्रोलियम के अंदर भी मैं बैचलर्स ही करूँ तो मतलब क्या रहा? इसलिए हुँ, कुछ नया शुरू करे हो तो बेसिक से चालू करो ऐसा। ओके, ओके। सो ठीक है। सो अजिंक्य, जो आपकी अभी फीस है वो अराउंड कितनी है अप्रॉक्स? लाइक जब मैंने सीट के लिए अप्लाई किया था तब सिक्स वो लोग इंटरनेशनल स्टूडेंट को ज़्यादा चार्ज करते हैं हुँ, और $16,000 थी पर ईयर फीस, मतलब $8,000 पर सेमेस्टर, व्हिच इज़ ऑलमोस्ट लाइक 9 टू 10 लैक्स पर सेमेस्टर तो और कितने नो सेमेस्टर सॉरी का है पर वो? ईयर, कितने ईयर का कोर्स है आपका? 2 इयर्स का। मैंने यहाँ पे स्लाइटली मिक्स अप कर दिया है। 13 लाख जो होते हैं मतलब आधी जो भी है हुँ, $16,000 के आसपास वो 1 साल की फीस है। हुँ, ऐसे 2 साल की फीस भरनी पड़ती है। ओके। तो मान के चलते 13-13 समझ लो 26, राइट, 26 फिक्स है, ये तो मतलब जाने ही है। प्लस या आपके एकोमोडेशंस, अगर आप वहाँ जॉब नहीं कर रहे हैं, आप पूरा ध्यान पढ़ाई में लगा रहे हो, तो एकोमोडेशन कितने चले जाते हैं? कुछ मंथली या ईयरली कुछ आइडिया है जिनके आपको? लाइक जैसे प्रॉपर्टीज़ के जो रेट होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि वो कहाँ पे है। अगर हम लोग न्यू दिल्ली या
मुंबई के अंदर जाते हैं तो रेंट बहुत से हाई होता है, राइट? लेकिन हुँ, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड सिटीज है, जैसे वडोदरा है या अहमदाबाद है या हुँ, जयपुर, उदयपुर, सॉरी जयपुर भी मेट्रो सिटी जैसा ही है। सो हुँ, जितनी कम सिटीज में जाएंगे, वेल नोन सिटीज में ना जाके, तो हुँ, वहां पे रेट कम होता है। जैसे कैलगरी इज लाइक वन ऑफ द पॉपुलर सिटीज, बट फिर भी यहाँ सिटी के अंदर भी अलग अलग एरिया पे डिपेंड करता है कि आप पॉश ओके, एरिया, जैसे अलकापुरी में जाते हो आप, तो अलकापुरी का रेंट हाई है। हुँ, लेकिन वही आप अगर आउटसाइड आउटस्कर्ट्स में आते हो तो उसका रेंट कम है। सो ऑन एन एवरेज करके $800 से $1000 के बीच में आता है पूरे ओ घर का रेंट। ओके, इसमें खाना-पीना सब कुछ इंक्लूड हो गया? या और फिर डिपेंड करते हो आप कितने लोग रहते हो उसके अंदर। सो ऑन एन एवरेज आप समझ लो $400 का खर्चा पर मंथ तो है, 400 से $500। ओके, सो मान के चलते इस हिसाब से कि मतलब 30 लैक्स तो पकड़ ही लेते हैं, जैसे हमने 26 लाख का लिया था, तो 30 हम्म, लैक्स अगर आप एक एवरेज पर्सन हो, आपका लाइफ़स्टाइल एवरेज है, सो मान के चलते हैं मैक्सिमम इंडियन स्टूडेंट जो होते हैं वो मोस्टली मान के चलते 80% जो जाते हैं वो मिडिल क्लास ही होते हैं। सो राइट। ऑन एन में उनका मेन पर्पस यही होता है कि एज़ सून एज़ पॉसिबल वहाँ पहुँच के अच्छी एजुकेशन लें, जो वो करने गए हैं और प्लस उनका ये दिमाग में बैकएंड में तो रहता ही है मुझे लगता है कि एक जॉब मिल जाए, तो हमारा कुछ राइट। खर्चा-वर्चा निकले। सो अगर हाँ, कोई ऑन एन एवरेज एजिंग का शायद आपको भी एक्सपीरियंस होगा जैसा आपने बताया था मुझे पहले कि आप भी वहाँ पे कुछ जॉब कर ही रहे हैं ऑलरेडी। सो एक जॉब से नॉर्मल कोई जॉब होती है उससे कितना मतलब मंथली कितना मिल जाता है और क्या खर्चे निकल जाते हैं? जैसे क्या हमारा घर का और खाने का एकोमोडेशन निकल जाता है या क्या होता है वो चीज़ें? अगर कोई न्यू स्टूडेंट जा रहा है, तो उस फ़ेज़ में वो क्या वो एकोमोडेशन एटलीस्ट अपना निकाल सकता है फ़ीस के बाद? ऑफ और कोर्स। आपके सजेशन देखो, क्या है इस चीज़ पे कि उसको ये करना चाहिए कि या फुल टाइम पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए? ऑफ कोर्स देखो, अभी तुम कनाडा में आ रहे हो और मतलब अनटिल एंड अनलेस यू आर कमिंग फ्रॉम रिच बैकग्राउंड, हुँ, तुमको जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, अगर मतलब तुमको तुम्हारे पास इंडिया में ही इतना पैसा है, तो तुम सिर्फ़ पढ़ाई पे ध्यान दे सकते हो, तुम्हारे पेरेंट्स तुमको भेज सकते हैं पैसा। लेकिन हुँ, जैसा कि आपने बोला 80% मिडल क्लास है, तो भैया जब मिडल क्लास की बात आती है, आई एम आल्सो फ्रॉम मिडल क्लास फैमिली। सो हुँ, हमारे पास पैसे का झाड़ नहीं लगा होता है और हमको जॉब करनी पड़ती है। सो थिंग इज़ कैनेडियन गवर्नमेंट ने आपको बोला है कि आप पर वीक 20 आवर्स जॉब कर सकते हो। और अ, ऐसा जैसे मैंने पहले बोला, अलग-अलग सिटीज़ या अलग-अलग प्रोविंस के अंदर हुँ, पर आवर रेट अलग-अलग होते हैं। जैसे मैं अल्बर्टा में रह रहा हूँ, तो यहाँ पे $15 पर आवर मिलता है। हुँ, सो ऑन एन एवरेज करके आप अ, सो 1600 सॉरी, फिगर्स थोड़े ऊपर-नीचे हो जा रहे थे, लेकिन हाँ, हाँ, कोई बात $1200 के आसपास कमा लेते हो आप। अगर बाई वीकली पे करते हैं, तो हर एक 2 वीक का $600 और दूसरे वीक का 600, ऐसा करके $1200 कमा लेते हो। हुँ, एंड उसमें से फिर थोड़ा सेविंग उसमें प्लस जीआईसी ऐड करो, बिकॉज़ तुमने $10,000 जो भरे हुए हैं, हुँ, वो आपको मिल रहे हैं। सो ओ जॉब मिलना इज़ रियली इम्पोर्टेंट, बिकॉज़ जॉब के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन ऑन द अदर हैंड, जॉब इज़ शुड बी लाइक जॉब ओनली। पढ़ाई के टाइम पे पूरा पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, बिकॉज़ पढ़ाई की वजह से ही आप कनाडा आए हो। सो जॉब इज़ टोटली सेकेंडरी। और किसी को लगता है कि जॉब के बिना चल सकता है, तो इट्स टोटली वेल एंड गुड। इसमें कोई शर्म नहीं है। हम लोग कर सकते हैं, बिकॉज़ हमारे पास जीआईसी का पैसा है। और प्लीज़ जब भी कनाडा आओ, तो सबसे पहले सिर्फ़ जॉब, जॉब, जॉब के पीछे मत भागो। पहले ओ नई कंट्री में आए हो, तो थोड़ा-सा एडजस्ट हो जाओ, 1 महीना, 2 महीना, और हुँ, उसके बाद जॉब ढूँढो। क्या जाता है उसके अंदर? बिकॉज़ जॉब करेक्ट। के पीछे भागोगे तो कहीं पे भी ध्यान नहीं लगेगा। उससे अच्छा है कि पढ़ाई में ध्यान दो, जॉब को मिलना होगा तब मिल ही जाएगी। मुझे तो खुद को 4 महीने के बाद मिली थी, जैसा मैंने पहले बोला। हुँ, हुँ, हुँ। ओके, सो अजिंक्य आपका क्या सजेशन है इस मामले में मीन्स कि अगर कोई वहाँ जा रहा है एंड समझो कि उसका 2 साल का 2 इयर्स का एजुकेशन है, वो डिग्री करने या मास्टर्स करने जा रहा है। सो अगर उसके पास ऑप्शन है कि वो जॉब ना करे तो भी उसके पास इतना पैसा है कि वो खर्चा निकल सकता है, तो उसे क्या मतलब
क्या सजेशन है? जॉब करना चाहिए, उससे कुछ नॉलेज मिलेगा क्योंकि जब पढ़ाई के बाद वो जॉब मार्केट में जाएगा तो मे बी उसका कुछ बेनिफिट मिल जाए या जो कम्युनिकेट किया है उसने उस जॉब में उसका बेनिफिट मिल जाए। या उससे अगर उसके पास ऑप्शन है फुल टाइम पढ़ने का, जॉब ना करे तो भी चलेगा, तो उसे पढ़ाई ही करनी चाहिए या जॉब भी थोड़ा टाइम देना चाहिए? क्या सजेशन है? अगर ओपन है तो, अगर उसे ज़रूरत ना है तो? अगर ज़रूरत नहीं है तो जॉब मत करो भाई साहब, क्योंकि ओके, स्टूडेंट के हिसाब से आए हो तो फिर पढ़ाई करो, बिकॉज़ तुम्हारा कनाडा के अंदर वजूद ही पढ़ाई की वजह से है। सो 100% शुड लाइक तुम्हारा 100% फोकस शुड बी ऑन स्टडीज़ ओनली। ओके, बट जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, 80% लोग मिडल क्लास से आते हैं, तो भाई जॉब करना इज़ मस्ट। जॉब के बिना तुमको नहीं चलेगा। तुम जॉब करो, तभी तुम्हारा खर्चा निकलेगा और तभी तुम थोड़े पैसे सेव करोगे। तो मे बी पॉसिबल है कि सेकंड ईयर का खर्चा, मतलब जो कॉलेज की फीस है, वो तुम खुद से निकाल सको। तुमको बैंक में से ज़रूरत नहीं पड़ सकती। लेकिन थिंग इज़ कि फिर खुद पे इतना प्रेशर मत डालो, बिकॉज़ मैंने ये गलती की थी, 3rd सेमेस्टर के अंदर खुद से फीस भर दी थी और फिर मैं खुद ही ओवर प्रेशर हो गया था कि मुझे फिर दिसंबर तक पैसे जमा करने हैं ताकि मैं बैंक से पैसे ना ले सकूँ। सो ओके, इट्स टोटली सब्जेक्टिव। ओके। सो एक कंक्लूजन पता चला है कि अगर अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप अपने एजुकेशन के पीरियड में, वो जो 2 इयर्स का पीरियड या 1 ईयर का भी है, जो भी आपके एजुकेशन पे डिपेंड करता है, आप 100% फ़ोकस रहे अपने पढ़ाई पे, राइट? कंक्लूज़न राइट, बातों का यही है। अगर नहीं ज़रूरत है या तो आप बहुत प्रोफ़ेशनल हैं अपने टाइम मैनेजमेंट में, आप अपने पढ़ाई को अलग तरह से पूरी तरह से हैंडल कर रहे हैं और जॉब को भी हैंडल कर रहे हैं, देन ऑल्सो ही और शी कैन डू, राइट? अगर वो राइट, पढ़ाई को पूरी तरह से कर ही पा रहा है, तो ठीक है। लेकिन अगर उसमें अगर जॉब की वज़ह से कुछ डिस्टर्बेंस आ रही है, सो गो विथ योर एजुकेशन बिकॉज़ जैसा अजिंक्य ने कहा कि आपका वजूद ही वहाँ पे कनाडा में स्टडी के लिए और 2 साल बाद फिर कमाना ही तो है, टू बी ट्रू। राइट।